नमस्कार मित्रों। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम सभी लोग बहुत ही हल्के में लेते हैं कि ये तो हिंदी है, बचपन से बोलते आ रहे हैं, इसका पेपर तो क्लियर हो ही जाएगा। यही हमारी लापरवाही हमें एग्ज़ाम में ले डूबती है। जैसे कि बात करें आरओ की, समीक्षा अधिकारी पेपर 200 नंबर में से 60 नंबर का सिर्फ हिंदी होता है। बाकी 140 नंबर में जीके, करंट अफेयर्स, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र सब कुछ उसी में होते हैं, लेकिन केवल 60 नंबर हिंदी होता है। इसका मतलब हमारा सिलेक्शन होना ना होना, मेरिट में आना ना आना हिंदी पे डिपेंड करता है। यदि हम हिंदी में अच्छे स्कोर ले जाते हैं तो हमारे सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न एग्ज़ाम्स की, तो उसमें हिंदी एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो आइए आज से हिंदी शुरू करते हैं। हिंदी में हम आज शुरू करते हैं हिंदी साहित्यकार और उनकी रचनाएं। ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल लेके नहीं चलेंगे, ज़्यादा बड़ा पोर्शन लेके नहीं चलेंगे। थोड़ा थोड़ा अगर हम डेली करेंगे तो हम इसे अच्छे से कवर भी कर पाएंगे, समझ भी पाएंगे और याद भी कर पाएंगे। रामधारी सिंह दिनकर, इनकी रचनाएं हैं उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, कविश्री, रेणुका, दिल्ली, हुंकार, रसवंती, अर्धनारीश्वर, वेणुवन, आधुनिक बोध, सीपी और शंख। इसके अलावा भी इनकी और भी रचनाएं हैं, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो हमने यहाँ पे लिखी हैं। इसी प्रकार डॉक्टर रामविलास शर्मा, इनकी रचनाएं हैं भाषा और समाज, गांधी, लोहिया और अंबेडकर। नेक्स्ट है रांगेय राघव, इनकी रचनाएं हैं पांचाली, मेधावी, पिघलते पत्थर, राह का दीपक, अंधेरे के जुगनू। राम नरेश त्रिपाठी, मिलन, पथिक, स्वप्नभंग, मानसी, कविता कौमुदी। लल्लू लाल, इनकी रचनाएं हैं प्रेम सागर, सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक, राजनीति और सभा विलास। इसी प्रकार हम हिंदी के और भी साहित्यकार और उनकी रचनाओं के बारे में नेक्स्ट वीडियो में या आगे आने वाली जो भी वीडियो हैं धीरे धीरे उसे कवर करते रहेंगे। आगे चलते हैं। इसी के साथ एक पोर्शन हम और ले लेते हैं, शब्द युग्मों के अर्थ एवं भेद। इसका मतलब है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो देखने में लगभग समान प्रतीत होते हैं, एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ एकदम विपरीत होते हैं। तो इस सेक्शन में हम आज 12 ऐसे शब्द युग्मों के अर्थ एवं भेद के विषय में चर्चा करेंगे। तो पहला करते हैं अकथ और अथक। अकथ, जिसके बारे में कहा ना जा सके, अकथ। एग्जाम्पल इसका लेते हैं, जैसे उसकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है, करता कुछ है वो कहता कुछ है, तो अकथ आ जाएगा, अकथनीय है। अथक, जो ना थकता हो, अर्थात अथक, जैसे एग्जाम्पल में रामू ने अपने अथक परिश्रम से अपनी परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। अगला अवधि और अविधि। देखिए, देखने में दोनों लगभग सेम लग रहे हैं, सिर्फ दूसरे में वहाँ पे छोटी ई की मात्रा लग गई है, दोनों के अर्थ बिल्कुल चेंज हो गए हैं। चलिए बात करते हैं। अवधि मतलब एक निश्चित समय, एक समय की ओर इशारा कर रहा है अवधि। जैसे फॉर एग्जाम्पल राजू के कार्यालय की अवधि 8 घंटा है। अविधि, अविधि को हम देखते हैं विधि। विधि मीन्स लॉ, अविधि लॉ के विपरीत।
यानी कि विधि के प्रतिकूल। अगला अनुमान और प्राक्कलन, इन दोनों में विभेद देखते हैं। तो अनुमान होता है बौद्धिक तर्क द्वारा लिया गया निर्णय। फॉर एग्जाम्पल, मेरा अनुमान है कि आज वह अवश्य मथुरा गया होगा, यानी कि हमने अपने बौद्धिक निर्णय के अनुसार, तर्क वितर्क के अनुसार ये निर्णय कर लिया है कि वह गया होगा। प्राक्कलन होता है किसी भी खर्च, व्यय या किसी भी कह सकते हैं कि कोई भी हम बजट बनाते हैं तो उसके जो आने वाले उसमें खर्च हैं या जो हमारी प्राप्तियां हैं या टोटल जितना उसका एस्टिमेट होगा, उसके बारे में जो हम गणना करते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं, उसे प्राक्कलन कहते हैं। इस नाम से अगर आप देखें तो इस नाम से एक समिति भी बनी हुई है, प्राक्कलन समिति, जो कि सरकार के खर्च वगैरह के ऊपर पूर्वानुमान लगाती है। उस पूर्वानुमान लगाने से क्या होता है, सरकार के खर्च पर नियंत्रण होता है और कम से कम उसका खर्च सरकारी योजनाओं के लिए होता है। तो प्राक्कलन भी अनुमान ही है, लेकिन ये विशेषतः सरकारी खर्चे या किसी भी तरह के खर्चे या बजट से संबंधित में ये वर्ड यूज़ होता है। नेक्स्ट, अस्वीकृति और प्रतिषेध। देखने में देखिए दोनों शब्द भी एक जैसे ही लग रहे हैं कि अस्वीकृति में और प्रतिषेध में क्या हो सकता है, क्या अंतर हो सकता है, लगभग एक से ही हैं। लेकिन अगर हम बात करें अस्वीकृति की, तो अस्वीकृति होता है किसी दावे को नामंजूर करना, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें अस्वीकृति की, तो किसी भी दावे को नामंजूर करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, राजू के बॉस ने उसकी छुट्टी अस्वीकृत कर दी है। प्रतिषेध का अर्थ होता है किसी का खंडन करना या मना करना, बात यही है, लेकिन इसके मायने बदल जाते हैं। अर्थात प्रतिषेध होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल राज को उसके डॉक्टर ने दवाइयों के साथ तली भुनी चीज़ें का प्रतिषेध बताया, यानी कि प्रतिषेध मतलब किसी चीज़ के लिए मना करना ही होता है, लेकिन अर्थ थोड़ा चेंज हो जाता है। अणु और परमाणु, इसके बारे में तो सभी जानते हैं। परमाणु होता है तत्व का वह छोटे से छोटा हिस्सा जिसका विखंडन ना किया जा सके। जैसे किसी तत्व की परमाणु संख्या 90 है तो वो होता है परमाणु। अणु तत्व वह तत्व होता है जो कई सारे अनेक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जल में हाइड्रोजन के अणु पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अलभ्य और अप्राप्य। अलभ्य मीन्स होता है जिसे कभी भी प्राप्त ना किया जा सके, और अप्राप्य होता है जिसे बहुत ही कठिनता से प्राप्त किया जा सके। यानी कि अप्राप्य प्राप्त किया जा सकता है लेकिन बहुत ही कठिनता से, और अलभ्य जिसे कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला चलते हैं अध्ययन और अनुशीलन। अध्ययन होता है जैसे कि हम लोग कर रहे हैं, ये अध्ययन ही है। अनुशीलन होता है जो भी हमने अध्ययन किया है उस पर चिंतन और मनन करना, जिससे कि हमें उसके गुण दोष के विषय में पता चले और उसकी अच्छाई बुराई के विषय में पता चले। तर्क वितर्क के द्वारा, हम मनन चिंतन के द्वारा जो करते हैं वो अनुशीलन होता है, और अध्ययन वही पढ़ने का कार्य है। अधिवेशन और बैठक। यदि हम अधिवेशन की बात करें तो अधिवेशन एक कम समय में, अनिश्चित समय में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन करना, जिसमें बहुत सारे लोगों को एकत्रित किया जाता है,
किसी विषय वस्तु पर उसमें विचार विमर्श किए जाते हैं, वो अधिवेशन होता है। लेकिन एक अनिश्चित समय के लिए नहीं होता है, एक निश्चित समय के लिए होता है, लेकिन कुछ बड़े समय के लिए होता है। बैठक एक बहुत ही छोटे समय के लिए होती है, एक निश्चित समय के लिए होती है, बहुत ही कम अंतराल के लिए होती है, उसे बैठक कहते हैं। अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा का मतलब होता है आकांक्षा, चाह, किसी चीज़ की चाहत रखना, वो होती है अपेक्षा। उपेक्षा होती है लापरवाही, तिरस्कार या अवहेलना, उसे उपेक्षा कहते हैं। नेक्स्ट है अर्चना और पूजा। अर्चना होती है देवों की सेवा करना, मंत्रोच्चार के द्वारा सेवा करना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल माँ वैष्णो देवी में 24 घंटे माता रानी की अर्चना होती है। और पूजा होती है देवताओं के प्रति भक्ति भाव रखना, उनकी भक्ति भाव से आत्मचिंतन करना, ये पूजा होती है। जैसे रमेश प्रतिदिन शिवालय में जाकर भगवान शिव की पूजा करता है। अतल और अतुल। देखिए जैसे नाम से ही दिख रहा है अतल, यानी कि जिसके तल की थाह ना हो, उसे अतल कहते हैं। जैसे पानी के बड़े बड़े जहाज अतल समुद्र में चलकर एक दूसरे देश से व्यापार करते हैं। और अतुल होता है जिसकी तुलना न हो सके। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अतुल धन संपत्ति है। अपमान और उपमान। अपमान मीन्स होता है तिरस्कार, किसी को अपने से छोटा दिखाना, किसी की उपेक्षा करना, वो अपमान होता है। और उपमान जो होता है जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जा सके, वो उपमान होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुख चंद्र के समान है, यानी कि चंद्र जो है वो यहाँ पे उपमान है, यानी कि मुख की तुलना चंद्रमा के साथ की गई है, यानी कि मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है, तो यहाँ उपमान क्या हो गया, चंद्र हो गया। इसी तरह से हम आगे भी वीडियो कंटिन्यू रखेंगे। आशा है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये प्रयास पसंद आए तो कृपया इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए, जिससे कि अनेक अभ्यर्थियों को इससे फ़ायदा मिल सके और वो अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकें। धन्यवाद।